नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 215 उप निरीक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त अधिकारियों से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता की अपील। सीएम बोले, परीक्षा खत्म नहीं हुई, असली चुनौती अब शुरू। निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना के दौरान हादसे में 60 मजदूर अधिकारी घायल। मुख्यमंत्री ने जताया दुख। रेलवे ने जारी रेलवे का स्पष्टीकरण, कहा घटना का भारतीय रेलवे से कोई संबंध नहीं। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड योजना फेल होने का आरोप। इलाज न मिलने से कार्मिक और पेंशनर्स परेशान। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बर्खास्तगी की मांग। रुड़की के लंढौरा में कब्रिस्तान से आम और शीशम के पेड़ काटे। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर किया हंगामा। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। और नए साल के स्वागत को तैयार देवभूमि। नैनीताल, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, हरिद्वार में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के जश्न के लिए बुकिंग फुल। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 215 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें 104 उप निरीक्षक, 88 गुल्म नायक यानी कि पीएसी और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और ज्यादा सशक्त बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने नवनियुक्त उप निरीक्षकों से कहा कि अब तक की उनकी परीक्षा केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। चमोली जनपद के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना के दौरान हुए हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस मामले पर चमोली के जिलाधिकारी और एसपी से बात कर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 50 से 60 लोग घायल हुए हैं। उन्हें समुचित उपचार दिया जा रहा है और सभी घायलों को जरूरत के मुताबिक हर तरह की सहायता दी जाएगी। के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए मैंने कहा। देहरादून में साल 2025 के अंतिम दिन पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ नववर्ष 2026 का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के योगदान को नमन करते हुए राज्य की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष की दिशा पर अपनी बात रखी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में लगाया है। और मैं इनके माध्यम से जहां इन सभी को आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और वर्ष 2026 आने वाला है, मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियाँ हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए, अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने
उन चुनौतियों से आगे बढ़े हैं। वर्ष 2025 हमारे राज्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से, हर एक क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक उपलब्धि भरा वर्ष साबित हो। वर्ष 2025 का अंतिम दिन और 26 का आगमन है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से पहले एक पूर्व सैनिक हूं और प्रभु की कृपा से मुझे मेरे टेस्ट का विभाग सैनिक कल्याण भी दिया है। और आपने देखा होगा, मैं लगातार सैनिकों के बीच में रहकर जो सैनिकों की कल्याण की जितनी भी योजनाएं होंगी उनको लाने की हमने कोशिश की। लगातार सैनिकों से हमारा संवाद रहता है और आज 25 को विदाई देने के लिए अपने पूर्व सैनिक साथियों के साथ पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए। उत्तराखंड के चमोली जिले में सुरंग में हुए हादसे को लेकर रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में एक जल विद्युत परियोजना की सुरंग के निर्माण के दौरान स्थानीय परिवहन व्यवस्था के कारण ये घटना घटी है। इस घटना का भारतीय रेलवे से कोई संबंध नहीं है। खबरों में उल्लेखित ट्रेनें भारतीय रेलवे की ट्रेनें नहीं हैं। ये सुरंग परियोजना टीम द्वारा परिवहन के लिए की गई एक स्थानीय व्यवस्था है। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। इलाज न मिलने से परेशान कार्मिकों और पेंशनर्स के समर्थन में आज विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बर्खास्तगी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। नेगी ने आरोप लगाया कि गोल्डन कार्ड की भारी विसंगतियों के चलते सूचीबद्ध अस्पताल कैशलेस इलाज से इनकार कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार को फटकार लगाई है, स्वास्थ्य मामले। तो बताइए, आखिर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री की इस प्रदेश को जरूरत क्या है? वो क्या अपनी ढींगा मस्ती में या अपने आर्थिक संसाधन मजबूत करने में लगे हुए? तो हमारा यही आज उनकी बर्खास्तगी को लेकर के, जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत जी, उनकी बर्खास्तगी को लेकर के आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी को ज्ञापन SDM विकासनगर के माध्यम से सौंपा है कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री की इस प्रदेश को कोई जरूरत नहीं है। और जनसंघर्ष मोर्चा जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक चुप बैठने वाला नहीं। रुड़की से बड़ी और चौंकाने वाली खबर है उत्तराखंड में, जहां पर एक और सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं रुड़की की सड़कों पर कुछ युवाओं ने इन तमाम प्रयासों को खुलेआम चुनौती दी। रुड़की के सारियर बाईपास से लेकर अब्दुल कलाम चौक तक युवाओं का एक लंबा काफिला ऐसा निकला मानो कोई विजय जुलूस हो, लेकिन हकीकत में ये जश्न नहीं बल्कि कानून तोड़ने की खुली नुमाइश थी। इस काफिले में 10 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। चलती कारों से युवक युवतियां बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। कोई खिड़की पर बैठा था तो कोई चलती गाड़ी में वीडियो बनवा रहा था। तेज रफ्तार, हूटर और लापरवाह ड्राइविंग ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। काफिला इस अंदाज से निकल रहा था मानो किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पदक जीतकर लौटा हो। आम राहगीरों और वाहन चालकों को मजबूरी में सड़क किनारे हटना पड़ा ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। ये न सिर्फ यातायात नियमों का घोर उल्लंघन है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी सीधी चुनौती मानी जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के सियालदे से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में सियालदे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सियालदे सुंदर सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सियालदे बाजार से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपा। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के नाम को हटाने के, महात्मा गांधी के नाम को मिटाने के लिए जो ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसका भरपूर विरोध करती है। इस संबंध में आज हम माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि महात्मा गांधी
मनरेगा जैसी कल्याणकारी जो योजना है इसका ऐसा भद्दा मजाक बनाया जा रहा है, उसको बंद करने की जो साजिश की जा रही है उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने बहुउद्देशीय शिविर में आए स्थानीय ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं की जानकारी दी और कई जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। आज यहाँ पर भिकियासैंण में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो फरियादी थे वो आए, यहाँ आम जनता आई और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। विभागों की तरफ से 28 से भी ज़्यादा विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौके पर उपलब्ध रहे और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग ये कैंप संपन्न हुआ। लोग इससे काफ़ी प्रसन्न दिखे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे की ग्राम पंचायत रुडोली में जन मिलन केंद्र में खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान रुडोली सुनीता देवी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य किशोर बवाड़ी मौजूद रहे। खुली बैठक में ग्रामीणों ने बिजली के खुले तारों को कवर करने, मंगरोखाल पेयजल पंपिंग योजना के तहत समय पर पानी नहीं मिलने, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड ऑनलाइन, विधवा वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। जिला पंचायत सदस्य किशोर बवाड़ी ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया और बाकी समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रुड़की के लंढौरा में 2 लोगों ने कब्रिस्तान से आम और शीशम के पेड़ काट लिए। लोगों ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी पर हंगामा किया। लंढौरा मंगलौर मार्ग से कुछ दूरी पर सरवर पीर वाले कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में आम और शीशम के पेड़ लगे हुए हैं। आरोप है कि 2 लोगों ने कब्रिस्तान की भूमि से शीशम और आम के पेड़ काट दिए। लोगों का आरोप है कि 100 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। लोगों का कहना है कि पेड़ कटान के लिए न तो कब्रिस्तान कमेटी ने अनुमति दी और न ही वन विभाग से कोई अनुमति ली गई। लोगों का कहना है कि पेड़ काटे जाने से कब्रों में भी नुकसान हुआ है। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पहुंचकर आरोपित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। चौकी प्रभारी महिपाल सैनी का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए जी, मैं भट्टे से आ रहा था काम करके और खास करके मेरा काम जिस कब्रिस्तान में कब्र खोदने का मैं करता हूँ। तो आज मैंने देखा तो इन्होंने मशीन चला रखी है। उसकी पेड़ों की कटाई तो इन्होंने रात के टाइम करते हैं। ये फजर के टाइम से पहले मोटा माल उठा के भाग जाते हैं यहाँ से ट्रैक्टर में लेके। जो पत्ते जमोले अभी जड़ फाड़ने आते तो इन्होंने सारी कब्र फाड़ दी। कब्र में से कफन भी बाहर निकला पड़ा और जगह आपने देखा हो बर्रा भी बाहर। और मैंने कहा तो ये कहने लगे, जो इरफान नाम का शख्स व्यक्ति है वो मुझे कहने लगा कि तेरे पे जो होता है कर ले। जब भी मैंने कुछ बंदों में फ़ोन मारा, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करी, उस टाइम पे उन्होंने जेसीबी भगवा दी। वो फिर इधर से पीछे जंगल से निकल रास्ते से निकल गए, चुक्की में जाके बैठा। 100 नंबर पे फोन करा इसने और 100 नंबर पे भी मैंने फोन करा जी। हाँ जी, मौके पे मैंने पुलिस बुलाई थी। हाँ जी, उन्होंने कहा कब्रों को नुकसान पहुंचाया। ये करीबन 12-13 कब्र जो ने बिल्कुल ध्वस्त कर दी, बिल्कुल नष्ट कर दी। खटीमा से पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की ओर मुर्गियों को भरकर ले जा रहा पिकअप वाहन लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में बंतोली के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में चालक और परिचालक मामूली रूप से चोटिल हो गए। दुर्घटना में पिकअप में लदी हुई मुर्गियों के दबने से मौत हो गई। इसके कारण पोल्ट्री फार्म स्वामी को काफी नुकसान हुआ है। दुर्घटना में पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप के टायर उखड़ गए। लोगों ने बताया कि संभवतः दुर्घटना ओवर स्पीड या झपकी आने के चलते हुई। हरिद्वार जनपद को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे से अवैध कब्जों और बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाया। अधिशासी अभियंता ने स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वैसे तो हमारी रेगुलर एक्टिविटी में आता है और अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जितना भी अतिक्रमण हाईवे के किनारे है उनको हटाना है
और सेफ्टी हजार्ड को देखते हुए भी सबको हटाया जा रहा है, चाहे वो यूनिपोल हो, होर्डिंग्स हो या थैली या जो हमारे खोखे वगैरह लगाए हैं, सबको हटाया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो, राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के उद्देश्य से जिला गंगा संरक्षण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने की, जबकि डीएफओ हरिद्वार स्वप्निल अनिरुद्ध भी मौजूद रखे।
बैठक में सीडीओ ने नगर निगम और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में गंगा में नालों का गंदा पानी या कूड़ा कचरा ना जाने पाए। इसके लिए बेहतर साफ सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने आमजन को जागरूक करने और गंगा को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला गंगा संरक्षण समिति की ये बैठक थी। इसमें कई पहलुओं पर डिस्कशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे हमारे जो STPs हैं वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, गंगा में कोई ऐसा नाली तो नहीं है जो पॉल्यूशन जो एजेंट्स हैं वो गिर रहे हों। दूसरा इसमें रहता है कि जो हमारे घाट हैं वो साफ सुथरे रहें। तीसरा इसमें जो हमारा ये कुछ प्रतिबंधित व्यवसाय हैं जहाँ पे वो उनको मॉनिटरिंग की बात होती है, और ऐसे जो हमारे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो पॉल्यूट कर सकते हैं उनको भी इसमें कंसिडर किया जाता है इनऑर्गेनिक के साथ साथ। समस्त STPs का जो है हम लोग रिव्यू करते हैं। अन्य जो गंगा संरक्षण संबंधित मुद्दे हैं उनका भी जो है रिव्यू करते हैं। तो इस क्रम में जो है आज समस्त STPs का रिव्यू किया गया और भी जो अतिक्रमण संबंधित है गंगा के क्षेत्र में उनके इस पर भी चर्चा की गई है और विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि अतिक्रमण हटाए। सफाई को लेकर भी जो जनपद में वृहद सफाई अभियान चल रहा है, उस क्रम में भी जो है विभागों को निर्देशित किया गया है। नगर निगम को भी निर्देशित किया गया है कि सफाई अभियान जो है नियमित तौर से जो है सुचारू। उत्तराखंड में नए साल से पहले मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर बहुत हल्की वर्षा और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 1 और 2 जनवरी को भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का असर बना रह सकता है, जबकि 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मैदानी जिलों में अगले कुछ दिन तक घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। नैनीताल में इस वर्ष नहीं देखने को मिल रही है रौनक, क्योंकि 2025 के जाने में जो सैलानी नैनीताल आए थे, इस वर्ष 31 दिसंबर को वो नहीं दिख रही। नाव चालक और होटल व्यवसायी चिंतित हैं। व्यवसायियों का कहना है कि गाड़ियों को शहर से बाहर रोका जा रहा है। 10 से 20 किलोमीटर दूर पार्किंग है, फिर भी लोगों को रोका जा रहा है। दिल्ली निवासी ने कहा कि पहले टोल टैक्स में जहां 100 रुपये लगता था, अब वो बढ़कर 300 रुपये हो गया है। पार्किंग शुल्क जहां 150 था, अब वो 500 रुपये हो गया है। ऐसे में लोगों का रुझान अन्य शहरों की हो रहा है। ऐसे में नैनीताल में पर्यटकों का आना कम हो रहा है। हम क्रिसमस से 25 दिसंबर से 31 का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा सीज़न अच्छा चलेगा, और क्रिसमस डे से ही नैनीताल जिला प्रशासन ने ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी कि नैनीताल पैक है, यहाँ आने वाले कस्टमर सोच समझ के आए और आपकी गाड़ी नैनीताल में नहीं जाने दी जाएगी। और इसलिए जो है हमारा 31 का काम जो है बिल्कुल चौपट हो चुका है, और हम तो इसी आशे में लगे रहते हैं कि हमारा कस्टमर अच्छा आए यहाँ पे और हम उनको घुमाएं। लेकिन यहाँ पे 10 किलोमीटर पहले क्या कहते हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, कस्टमर को परेशान किया जा रहा है, नैनीताल नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा है, शहर में बिल्कुल ना ट्रैफिक है, ना ट्रैफिक जाम है, पूरी पार्किंग हमारी खाली पड़ी हुई हैं। इस समय जो है हम बिल्कुल कस्टमर के इंतजार में हैं। दिक्कतें तो यही देखने को मिल रही है। हम कल यहाँ से आए हैं तो भीमताल के ऊपर ही गया था, बैरियर लगा के हमें रोका गया वहाँ पर कि आप आगे नहीं जा सकते। नैनीताल के अंदर बहुत रश है, और यहाँ पर हम जैसे तैसे आए हैं। फिर उसके बाद में कैंची धाम भी एक बोर्ड लगाया हुआ उन्होंने कि कैंची धाम इस वाली साइड से रास्ता है। फिर हम वहाँ से रास्ता कट करके वापस फिर इधर आए हैं, किसी लोकल बंदे ने हमें बताया। यहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि नैनीताल की जो एंट्री फीस है कार की, वो 100 रुपये से 300 रुपये कर दी गई है। फिर उसके बाद हम इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।